शांति। स्वागत है आप सभी का इस रूहानी चर्चा में, जिसमें आप अनुभव करेंगे योग बल की लिफ्ट, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, गम की दुनिया में बेगमपुर की बादशाही। यह केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अनुभव करने के लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। आदि कल्प की पुकार। इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसने जीवन में कभी न कभी यह प्रश्न ना पूछा हो। कौन सा प्रश्न? मैं कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? इतना प्रयास करने के बाद भी मन को शांति क्यों नहीं मिलती? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब बातें, ये सब प्रश्न जो है, ऐसा भी कोई नहीं होगा इस दुनिया में जिसने कभी न कभी अपने आप से ये प्रश्न न पूछा। लोग मंदिर जाते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत रखते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, पर भीतर कहीं एक खालीपन बना रहता है। यही तो है आदिकल्प की भक्ति। पुकार है लेकिन पहचान नहीं, श्रद्धा है लेकिन सच्चा परिचय नहीं। और तभी जब आत्मा पूरी तरह थक जाती है, क्या करते करते, पुकारते पुकारते थक जाती है, जब दुख असहनीय हो जाता है, जब संसार से कोई आशा नहीं बचती, तब आत्मा पुकारती है। क्या पुकारती है? हे पतित पावन, आके हमें पावन बनाओ। क्या पुकारती है? हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। और जीव और ड्रामा के अनुसार फिर क्या होता है? वही बाप जिसे हम पुकारते आए हैं, वही बाप, वही शिव बाबा इस संगम युग पर स्वयं आकर पढ़ाते हैं। फिर है सीढ़ी से उतरने का सत्य। समझते हैं इसे एक उदाहरण के माध्यम से। एक छोटे से शहर में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। अच्छी नौकरी, परिवार, समाज में मान सम्मान, सब कुछ था। फिर भी हर रात सोते समय उसके मन में एक प्रश्न उठता, सब कुछ होते हुए भी मैं भीतर से खाली क्यों हूं? बार बार ये प्रश्न उठता था कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं अशांत क्यों हूं, खाली क्यों हूं? वह हर रविवार किसी न किसी मंदिर में जाता, कभी काशी जाता, कभी हरिद्वार, कभी वृंदावन। वहां शांति मिलती, लेकिन थोड़ी देर के लिए। एक दिन उसने एक वृद्ध साधु से पूछा, महात्मा जी, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम सीढ़ी से नीचे उतरने का रास्ता तो अच्छे से जानते हो, पर ऊपर चढ़ने की विधि नहीं जानते। रमेश एकदम चौंक गया। यही है आज की मुरली का रहस्य। 5,000 वर्ष सीढ़ी उतरने में लगे और अब ऊपर चढ़ने का समय है। कैसे? वो चढ़ेंगे हम योग बल की लिफ्ट से, क्योंकि अगर ऐसे सीढ़ियों से चढ़ेंगे तो थक जाएंगे, मेहनत लगेगी। तो परमात्मा हमें उसके लिए, सीढ़ी चढ़ने के लिए योग बल की लिफ्ट देते हैं। कुछ समय बाद रमेश को ब्रह्म कुमारियों के एक केंद्र के बारे में पता चला, सेंटर के बारे में पता चला। उसके किसी दोस्त ने बताया। वह वहां गया उसके कहने से। उसे कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं थी। वहां उसे बताया गया, तुम आत्मा हो, यह शरीर तुम्हारा वाहन है। तुम आत्मा हो, ये शरीर जो है तुम्हारा वाहन है। पहली बार किसी ने उसे आत्मा की पहचान दी, आत्मा का परिचय दिया। फिर बताया, योग कोई कठिन साधना नहीं है। योग एक सिंपल है। और वो क्या है? यह है बाप की याद। रमेश को बताया गया, सीढ़ी से चढ़ने में मेहनत है,
जैसे हम उतरते हैं तो आसान होता है, लेकिन चढ़ते हैं तो बड़ी थकान होती है। लेकिन वैसे ही लिफ्ट से चढ़ने में केवल बटन दबाना है, और वह बटन है बाप की सच्ची सच्ची याद। जब रमेश ने पहली बार आंखें बंद करके दिल से कहा, मैं आत्मा हूं, मेरा बाप परमात्मा शिव है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया, जिसे मैं आधा कल्प ढूंढ रहा था, वही मुझे अब इस संगम युग पर बिठाकर स्वयं पढ़ा रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं, गुणों से शक्तियों से ज्ञान से भरपूर कर रहे हैं। फिर रमेश ने पूछा, इतने पाप, इतनी गलतियां क्या सब एक जन्म में समाप्त हो सकती है? उत्तर मिला, योग बल की लिफ्ट से समाप्त हो सकती हैं। जैसे अंधेरे कमरे में लाइट जलते ही अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही बाप की याद से पाप कट जाते हैं। यह कोई कहानी नहीं, यह अनुभव की बात है। रमेश ने प्रैक्टिस करी, धीरे धीरे उसको क्या महसूस हुआ, उसका गुस्सा कम होने लगा, व्यसन छूटने लगे, रिश्तों में शुद्धता आने लगी, रिश्तों में, संबंधों में मधुरता आने लगी। वह बाहर से वही था, मनुष्य वही था, परिस्थितियां वही थी, लेकिन भीतर से बेगमपुर का बादशाह बन गया। गम की दुनिया में बेगमपुर का बादशाह कैसे बना, कैसे अनुभव किया उसने? एक दिन उसके जीवन में बड़ा संकट आया, नौकरी चली गई। लोगों ने कहा, अरे तुम तो बहुत योग करते हो, अब तुम्हारा योग कहाँ गया? लेकिन रमेश के चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, गम की दुनिया बाहर है, लेकिन बेगमपुर की बादशाही भीतर है। यही है अष्ट शक्तियों का प्रमाण। समस्या सामने हो, पर आत्मा डगमगाए नहीं। ठीक है ना? बाप दादा का वरदान याद आया उसको। गम की दुनिया सामने होते हुए भी एक बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करो। आज की मूल्य से मुख्य धारणा, बच्चे बाप स्पष्ट करते हैं, जगत जीतना है तो काम विकार पर जीत पाओ। पारस बुद्धि बनना है तो निरंतर याद में रहो। कैसी याद? निरंतर याद। जीवन मुक्ति चाहिए तो योग युक्त स्थिति का अभ्यास करो। तो आज का मनुष्य बाहर से सफल है, भीतर से अशांत है। क्यों? क्योंकि वह सीढ़ी से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईश्वर ने लिफ्ट दे दी है, याद की लिफ्ट दे दी है, और हम तो चढ़ने ऐसे ही जा रहे हैं। मान लीजिए ऐसे ही हो गया कि हमें 10वें माले पे जाना है, और हमारे पास लिफ्ट भी है, लेकिन हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, लेकिन हमें उस लिफ्ट का पता ही नहीं है भी या नहीं। तो योग बल की लिफ्ट कोई कल्पना नहीं, यह बाप की पढ़ाई का प्रत्यक्ष फल है। तो अब रमेश को समझ में आया कि जीवन की सच्ची सफलता बाहरी ऊंचाई नहीं, बल्कि आत्मा की ऊंचाई है। योग बल की लिफ्ट से योग बल की लिफ्ट से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति संभव है, यदि याद सच्ची है। और क्या समझ में आया? कि मैं ये आत्मा हूं, शरीर नहीं। मेरा सच्चा बाप शिव है। योग बल की लिफ्ट मुझे सेकंड में ऊंचा उठा रही है। बाप की याद से मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं। मैं गम की दुनिया में रहते हुए भी बेगमपुर का बादशाह हूँ। मैं अष्ट शक्तियों से संपन्न जीवन मुक्त आत्मा हूँ। तो ये सारी बातें जीवन में धारण करते हुए
पूरे दिन इसी नशे में रहना है